हम लोग आगे समझते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है। ठीक है, ये वेक्टर लॉ क्या कहता है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर को मान लीजिए एक की ओर इधर की ओर डायरेक्ट फोर्स लग रहा है। ठीक है, दूसरा जो फोर्स लग रहा है ये इधर की ओर लग रहा है, मान लेते हैं ये बी है। तो भाई दोनों को मिला करके एक पर कैसे लगेगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट मान लेते इन दोनों के बीच कितना, ये थीटा एंगल है। कितना है? थीटा एंगल, कोई भी एंगल थीटा मान लेते हैं। तो भाई इन दोनों का जो रिजल्ट हुआ, रिजल्टेंट कितना आएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट। ठीक है, यानी अगर ये रिजल्टेंट इधर की ओर है, आर है ये, तो रिजल्टेंट बराबर क्या होगा? तो इसको बोलते हैं आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा। ठीक है, यानी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखते हैं भाई एक हम एग्जांपल के रूप में कि अगर मान लिया जाए इसमें हमारे पास क्या है कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा, ये ऑब्जेक्ट है कोई। ठीक है, इसमें कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा, इधर इधर जो लग रहा है हमारे पास 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये जो एंगल है ये हमारे मान लेते हैं कि ये 45 डिग्री है। कितना? ये 45 डिग्री है। तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा? तो यहाँ से आर बराबर जो आएगा तो अंडर रूट यानी ए स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर प्लस बी कितना, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू कॉस 45 डिग्री। कॉस कितना? 45 डिग्री। इसको भाई तोड़ दो अब सीधा, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 5 या 10, 10 इंटू 10 100। ठीक है, इंटू कॉस 45 का वैल्यू तो 1/√2। ठीक है, अगर इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? ये हमारे पास आ गया 125 प्लस 100/√2। यही आपका क्या हो गया? रिजल्टेंट आंसर हो गया। यानी दोनों को मिलाकर कितना रिजल्टेंट फोर्स बना? तो हमारे पास रूल्स 125 प्लस 100/√2। एक और अगला अगर हम देखते हैं, ये मान लीजिए हमारे पास है दोनों के बीच राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। ये हमारे पास मान लीजिए कि 3 न्यूटन का फोर्स है और ये हमारे पास 4 न्यूटन का फोर्स है। तो रिजल्टेंट कितना होगा? तो आर हम सीख लिखेंगे, आर इक्वल टू क्या, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस कितना, राइट एंगल का मतलब कितना होता है? ये 90 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 90 डिग्री। अब देखो भाई इसको सीधा सीधा क्या करो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 तिया 6, 6 चौका 24, और cos 90 का वैल्यू जो होता है वो हमारा होता है 0 डिग्री, तो इंटू 0। तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया? 0। इधर कितना हो गया? जोड़ के लिख दो भाई, 9 प्लस 16 25। यानी अगर रूट हटाएं कितना आएगा? ये रिजल्टेंट कितना आया? रिजल्टेंट जो हमारा बना ये 5 न्यूटन का फोर्स बना। यानी इस पर जो हमारा बनेगा 4 न्यूटन और 3 न्यूटन जो है, इन दोनों के बीच अगर 90 डिग्री है तो कितना है रिजल्टेंट फोर्स? 5 न्यूटन का है। ठीक है।